हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास। आज की नई एडिटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है क्विट स्टॉलिंग ऑन आइलैंड्स, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स। क्या है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीट थी, उसमें राहुल गांधी जी ने क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आया, उसके ऊपर ही आज का हमारा एडिटोरियल है। जैसे कि आप सभी को पता चला है, इन दिनों राहुल गांधी जी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे सबूत ला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये कमी है, इतने सारे लोगों के डमी वोटर बनाए जा रहे हैं, इतने सारे लोग जो जेन्युइन थे उनके वोटर आईडी ख़त्म कर दिए गए हैं। एक ही सेंटर पे एक ही बंदे के नाम से चार चार पाँच पाँच वो वोटर आईडी बने हुए हैं, एक ही इंसान पाँच पाँच बार वोट डाल रहा है। इसीलिए क्या है, चुनावों में बहुत धांधली हो रही है। इससे रिगार्डिंग ही आज का एडिटोरियल है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम आज के एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स। सबसे पहले एक्यूज्ड। एक्यूज होता है आरोपित करना, किसी पे आरोप लगाना। सैड समवन डिड समथिंग रॉन्ग, बोलना कि किसी ने कुछ गलत किया है उसको बोलते हैं एक्यूज्ड, किसी को एक्यूज करना। आगे है एलिगेशंस। एलिगेशंस होते हैं आरोप। स्टेटमेंट क्लेमिंग समवन हैज़ डन रॉन्ग, ऐसा क्लेम करना कि किसी ने क्या किया है, कुछ गलत किया है, उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाना बोलते हैं। तो एलिगेशंस होते हैं आरोप। केस। केस क्या होता है कि मामला, जैसे कोई केस दर्ज कर देते हैं। अ मैटर अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन जो मैटर होता है उसको बोलते हैं केस। इन्वॉल्विंग। इन्वॉल्विंग क्या होता है, इंक्लूडिंग, शामिल करना। इन्वॉल्व होना मतलब उस चीज़ में शामिल होना, इंक्लूड होना। असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन होते हैं विधानसभा चुनाव। इलेक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होती है और लोकसभा राज्यसभा होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। स्टेट गवर्नमेंट में भी दो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। काफ़ी सारी स्टेट्स में क्या है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में जो थोड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, ऐसी ऐसी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है विधानसभा, तो असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में, थोड़े और वर्ड मीनिंग करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे बोलते हैं, अ फॉर्मल मीटिंग हेल्ड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द मीडिया। एक क्या होती है, एक फॉर्मल तरीके से एक मीटिंग हेल्ड होती है, वो मीडिया के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसको बोला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीडर ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन का नेता कौन होता है, हेड ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी नॉट इन गवर्नमेंट। कि एक तो पार्टी जो गवर्नमेंट में है, जिसने सरकार बना रखी है, उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां बच गई जो सरकार में नहीं है, उनमें से सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा वोट आए हैं, उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। जैसे इस टाइम बीजेपी सरकार में है और कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है जो अपोजिशन में है, सबसे बड़ी क्या एक ही है मान लो, तो जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो हेड हैं, वो जो राहुल गांधी जी, वही हेड ऑफ द क्या है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। लेवल्ड एलिगेशन। लेवल्ड एलिगेशन क्या होता है, आरोप लगाना। टू मेक ब्रिंग चार्जेस और एक्यूजेशन, किसी के ऊपर चार्जेस लगाना और एक्यूज करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट कंक्लूड्स इलेक्शन। जो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो क्या करती है, इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन क्या होता है, हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन, हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो से तीन क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं। तो जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। थोड़े से और वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। आगे है इनएक्शन। इनएक्शन क्या होता है, निष्क्रियता, लैक ऑफ एक्शन और डूइंग नथिंग, जो कुछ ना करे उसको बोलते हैं इनएक्शन। फ्रॉड। फ्रॉड होता है रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसेप्शन, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना। इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स क्या होता है, लिस्ट ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट, मतदाता सूची, कि वो लोग जो क्या हैं वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची।
कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जो एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया जो किसी इलेक्शन में लड़ने वाले इलेक्टेड मेंबर के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाए उसको बोलते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। रन अप टू इलेक्शन मतलब चुनाव पूर्व अवधि, चुनाव पीरियड जस्ट बिफोर इलेक्शंस। क्या है? इलेक्शन से जस्ट पहले का समय को बोलता है रन अप टू इलेक्शन। तो कैसे लगे आपको वर्ड मीनिंग? आज के वर्ड मीनिंग काफ़ी आसान ही थे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं थी। तो चलिए हम एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं, एडिटोरियल रीड करते हैं। इन येट अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी, क्या है कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें क्या है लीडर अपोजिशन के और लोकसभा के राहुल गांधी ने क्या किया? लेवल्ड सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस आरोप लगाए। एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भी लगाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पे भी लगाए, दोनों पे आरोप लगाए। ही एक्यूज्ड द ईसीआई ऑफ इनएक्शन, ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन अ केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग इलेक्टोरल रोल्स इन आइलैंड कॉन्स्टिट्यूंसी इन द रन अप टू द 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन। उन्होंने क्या किया कि जो एक्यूज्ड किया है, जो इनएक्शन था, किसमें? एक फ्रॉड का केस था जो इन्वॉल्व था, जो कर्नाटका के 2023 के इलेक्शन से पहले वहाँ की एक एलन नामक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे हुआ। वाइल हिज एलिगेशंस इन एन अर्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने जो इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी जो इन्होंने एलिगेशन लगाए थे ऑन इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची पे इलेक्टोरल रोल पे, कंसिस्टेंसीज इन दी महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी इन कर्नाटका के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उन्होंने ऐसे ही एलिगेशंस लगाए थे। डिड नॉट रियली एड अप टू द डेफिनेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लॉय टू एड अ पर्टिकुलर पार्टी। वो क्या है, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाई कि उसकी वजह से इन्होंने कोई ज़्यादा पर्टिकुलर पार्टी की तरफ एडअप नहीं कर पाए। हिज एक्यूजिशन ऑन एलेंस आर अ स्मोकिंग गन, लेकिन जो इनके जो अभी वाले एक्यूजेशन है वो क्या है, एक स्मोकिंग गन की तरह काम करते हैं। स्मोकिंग गन होता है जैसे जहाँ से बहुत धुआं निकल रहा होता है, कि जैसे आग होगी तभी तो धुआं निकलेगा। दैट अटेम्प्ट्स वर मेड एट मैनिपुलेशन टू द कांग्रेस डिसएडवांटेज, कि जो अटेम्प्ट्स क्या गए मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किए गए कांग्रेस के डिसएडवांटेज के लिए। इन अ क्लोज कंटेस्ट विद भारतीय जनता पार्टी, क्या कांग्रेस की वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही टक्कर का क्या था, चुनाव था, और वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए ये चेंजेस यूज़ किए गए थे, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। द एलेंस फाइंडिंग ब्रोट आउट फर्स्ट इन एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इन द हिंदू अर्लियर दिस मंथ। जो एलन की कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ की जो रिपोर्ट थी, वो इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट थी वो कहाँ कब पता चली? इस महीने द हिंदू में पब्लिश हुई थी। डिड नॉट परटेन टू एनी एक्चुअल इफेक्ट ऑन द इलेक्शन, क्या है उससे क्या है इलेक्शन पे ज़्यादा एक्चुअल इफेक्ट नहीं पड़ा। दिस इज बिकॉज द ईसीआई डिड मैनेज टू स्टॉप द फ्रॉडुलेंट डिलीशन ऑफ नियरली 6,000 वोटर्स आफ्टर मिसक्रिएंट्स फाइल्ड फ्रॉम 7 एप्लीकेशंस डिजाइन टू रिमूव द नेम ऑफ लेजिस्लेटिव वोटर। क्या गया ये इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैनेज कर पाया था स्टॉप करने के लिए जो फ्रॉडुलेंट डिलीट हो गए थे 6,000 लोगों के वोटर्स, जो 6,000 लोगों के जो वो मतदाता सूची से 6,000 लोगों को ही डिलीट कर दिया गया था गलती से, उसको वो क्या है स्टॉप कर पाए। आफ्टर जो मिसक्रिएंट्स फाइल्ड किए गए थे 7 एप्लीकेशंस के द्वारा डिजाइन किए गए थे टू रिमूव द नेम ऑफ लेजिस्लेटिव वोटर्स, क्या रिमूव को लेजिस्लेटिव वोटर्स के नेम को रिमूव करने के लिए जो 7 एप्लीकेशन आए थे उनके बाद। बट मिस्टर गांधीज एलिगेशंस taking off from the Hindu's report are centered on the fact that a CID probe into the fraudulent activity has been stalled due to ECI's refusal to provide access to crucial technical documents, leaving investigators unable to follow up their footprints to the fraud buried in a maze of shifting IP address and phone numbers। लेकिन क्या है द हिंदू की रिपोर्ट जो सेंटर थी वो इस फैक्ट पे थी कि जो सीडीआई की जो मिस्टर गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने बोला कि सीडीआई की जो एक रिफ्यूज़ कर दिया गया था, जो उसकी सीडीआई जो जानकारी करी थी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का,
उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया क्या करने से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने से मना कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो क्या डिजिटल फुटप्रिंट्स पे फ्रॉड को नहीं पकड़ पाए। वो क्या आईपी एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर से उनको ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिटेल देने से मना कर दिया था, ऐसा राहुल गांधी जी ने बोला। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है आज का। चलो आगे रीड करते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रिएक्शन इज़ पजलिंग। उसकी रिएक्शन क्या है, पजलिंग है। इट एक्नोलॉजेज दैट फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स टू डिलीट वोटर नेम्स वर मेड एंड दैट इट हैड शेयर्ड डिटेल्स विद द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग केस, बट इट डज नॉट एड्रेस द कोर एलिगेशन अबाउट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द CID रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर क्या destination IP and destination port data which are necessary to point out device data and in the turn identity and location of the fraudsters। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिएक्शन क्या है, बहुत ही पजलिंग है, जिससे ये पता चलता है कि जो फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट हुआ था डिलीट करने के लिए वोटर्स के नाम का, वो हुआ था और इसने क्या है डिटेल शेयर भी की है पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस के साथ। लेकिन उसने क्या है एड्रेस और जो कोर एलिगेशन है रिस्पॉन्ड करने के लिए CID के रिपीटेड रिक्वेस्ट पे, वो शेयर नहीं किया। जो डेस्टिनेशन IP है और डेस्टिनेशन पोर्ट है जो, उसके बारे में डाटा नहीं शेयर किया गया, जो पॉइंट आउट करता है डाटा की तरफ टर्न आइडेंटिटी लोकेशन ऑफ द फ्रॉडस्टर, जिससे क्या कर सके हम जो धोखाधड़ी करने वाले हैं उनकी आइडेंटिटी और क्या कर पाए, उनकी लोकेशन पता कर पाए। उन्होंने डाटा शेयर किया है कि हाँ वोटर्स के नाम डिलीट हो गए थे, लेकिन जो उसका डेस्टिनेशन IP है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, वो शेयर नहीं किया। डिजिटल फुटप्रिंट पे वो पीछे हैं, डिजिटल फुटप्रिंट पे उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। विदाउट दिस इट वुड बी अकीन टू फाइंड अ नीडल इन अ हेस्टैक। इसके बिना तो क्या है कि बड़े से ढेर में एक सुई को ढूंढने के बराबर की बात हो गई है, कि जब हमें उसका एग्जैक्ट IP एड्रेस ही नहीं पता कि कहाँ से हुआ, तो हम किसको ढूंढेंगे। तो ये तो क्या है, कचरे के ढेर में सुई को ढूंढने वाली बात हो गई। द ECI मस्ट कमीशन रिस्पॉन्ड स्पेसिफिकली इन दीज एलिगेशंस एंड टू रिक्वेस्ट मेड बाय द कर्नाटका CID। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसको क्या करना चाहिए, CID कर्नाटका ने जो क्या है चीज़ें मांगी हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट फ्रॉम 7 मिसयूज स्पेशली टू स्टॉप वोटर रिमूवल बाय थर्ड पार्टीज। और इसको क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए 7 मिसयूज से, स्पेशली किस चीज़ के लिए कि जो वोटर रिमूवल किए गए हैं वो थर्ड पार्टीज़ के द्वारा किए गए हैं। स्पेशली इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिल्कुल रोक लगानी चाहिए कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर ना कर सके। एट अ टाइम व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज क्रेडिबिलिटी हैज़ टेकन अ हिट largely of its own doing given the manner in which it has gone about the special intensive revisions SIR in Bihar, its dismissive reaction to the serious allegations in the Allen case in unnecessary and counterproductive। तो उन्होंने क्या कहा कि एट अ टाइम, ऐसे टाइम पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है हिट पे आ गई है, लार्जली ये क्या कर रहा है इट्स ओन डूइंग, उसके खुद के किए हुए काम और मैनर्स के द्वारा, इट हैज़ गोन अबाउट द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार। बिहार में क्या हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे चली गई है। इसका डिसमिसिव रिएक्शन क्या है टू सीरियस एलिगेशन पे एलेंट के केस में इज अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव है। क्या है इसका डिसमिसिव जो रिएक्शन है कि वो डिसमिस कर रही है, वो क्या है अननेसेसरी है, कि उसको प्रोडक्टिवली अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए। मिस्टर गांधी एंड हिज पार्टी शुड नॉट लिमिट द देयर क्रिटिक टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द SIR प्रोसेस एंड द इनकन्सिस्टेंसीज इन द इलेक्टोरल रूल टू रेटरिक। जो क्या है मिस्टर गांधी हैं, उनकी पार्टी को अपना काम इन्हीं तक नहीं सीमित कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस पे, और जो इनकन्सिस्टेंसी है इलेक्टोरल रोल में, एंड क्या है रेगुलेटरेशन ऑफ नॉन डाटा, और जो डाटा पता चला है उसी की छानबीन में, उसी में चेंजेस करने में। दे मस्ट डू मोर टू रेज पब्लिक कॉन्शियसनेस अबाउट द नीड टू हैव अ फेयर एंड जस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस। उनको और भी आगे बहुत कुछ करना चाहिए, क्या है कि पब्लिक को जगाया जा सके, पब्लिक की कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा सके, उनको जागृत किया जा सके, और इसके बारे में किस लिए, ताकि एक फेयर और जस्ट इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो क्या है मिस्टर गांधी को, राहुल गांधी को रुकना नहीं चाहिए सिर्फ इन्हीं कामों के, उनको आगे भी बहुत कुछ करना है ताकि पब्लिक को जागृत किया जा सके और इस प्रोसेस के बारे में आगे भी हम कुछ चेंजेस ला सके। तो चलिए अब हमने इतना बड़ा आर्टिकल रीड किया, तो अब हम करते हैं इसकी क्विक समरी।
2 लाइन्स में इसकी समरी पढ़ते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में आखिर था क्या। राहुल गांधी एक्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफ स्टॉलिंग अ प्रॉब इनटू लार्ज स्केल वोटर roll fraud in Karnataka's Alland constituency despite acknowledging attempts to delete legitimate voters। राहुल गांधी ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाए हैं किस चीज़ के, कि लार्ज स्केल वोटर फ्रॉड हुआ है वोटर रोल में, कि मतदाता सूची में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कर्नाटक की एलैंड कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके ये एक्नॉलेज कर भी लिया गया है कि उसमें लेजिटिमेट वोटर्स को डिलीट कर दिया गया था, 6,000 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड हुआ है। दिस आर्टिकल अर्जेस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिस्पॉन्ड ट्रांसपेरेंटली टू CID रिक्वेस्ट फॉर डाटा एंड टू स्ट्रेंथन सेफगार्ड्स अगेंस्ट फॉर्म 7 मिसयूज टू प्रोटेक्ट इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। ये आर्टिकल क्या करता है, अर्ज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो रिस्पॉन्ड करे ट्रांसपेरेंटली CID की रिक्वेस्ट पे डाटा प्रोवाइड करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए सेफगार्ड्स को अगेंस्ट फॉर्म 17 के अगेंस्ट जो मिसयूज टू प्रोटेक्ट इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की, इलेक्टोरल की जो इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके। और वो क्या करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया CBI को पूरा डाटा प्रोवाइड करे जो भी उसको चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल और ये थी हमारी आज की समरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।